नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले विषय के ऊपर बात करेंगे कि नित्य की पूजा माँ दुर्गा की किस प्रकार करनी चाहिए। नित्य की पूजा में ऐसा हम क्या करें जिससे माँ प्रसन्न हो, हमारी पूजा स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा सनातन धर्म को मानने वाले हर भक्त के घर में पूजी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसे माँ का हर भक्त करता है और विशेष विधि विधान से ये किया जाता है। इन 9 दिनों के अलावा नित्य के माँ की जो पूजा होती है उसे हमें किस प्रकार करना है और ऐसा क्या विशेष करें माँ की पूजा में जो हमारे सौभाग्य में वृद्धि कर दे। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं, जानते हैं माँ दुर्गा की नित्य पूजा की विधि के बारे में। और दोस्तों, वीडियो पूरी अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि रोज की माँ की पूजा के साथ किए जाने वाले कुछ बेहद असरकारी और बेहद ही सरल उपाय इस वीडियो में हमने बताए हैं जो बहुत प्रभावी हैं। तो सुबह सर्वप्रथम उठकर आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। देवी की आराधना अर्थात शक्ति की आराधना आप कर रहे हैं और शक्ति का रंग है लाल, तो देवी दुर्गा की आराधना में लाल रंग का बहुत महत्व है। तो वस्त्र जो आप माँ की पूजा में धारण करें तो वो कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र हों। और कई लोग पूछते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा सुबह किस समय करनी चाहिए। तो माँ की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। आसन लाल रंग का प्रयोग करेंगे, ऊनी आसन हो। उत्तर, पूर्व या ईशान कोण की तरफ मुख कर आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा जिन भक्तों का जो मंदिर है वो पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम मुखी होकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अब आपको माँ की मूर्ति को स्नान करवाना है। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर माँ को स्नान करवा सकते हैं। शहद से, कच्चे दूध से आप माँ को स्नान करवा सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार आप माँ को स्नान करवाएं। माँ को स्नान करवाने के बाद साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर माँ को वस्त्राभूषण धारण करवाने हैं। अब कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि माँ की मूर्ति को रोज स्नान करवाना आवश्यक है या नहीं। तो माँ की मूर्ति का स्नान अगर आप रोज करवा सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो रोज स्नान करवाना आवश्यक नहीं है। आप शुद्ध जल के छींटे कुशाघास या पुष्प से छींटे दे दें। अगर कुशाघास नहीं है तो आपके पास आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, गुलाब की पंखुड़ी है, यानी कोई भी पुष्प है, उससे आप माँ की मूर्ति को छींटे दे दें। जिन भक्तों के पास माँ की मूर्ति नहीं है, माँ की तस्वीर है, तो माँ की तस्वीर को छींटे दे दें शुद्ध जल के, और उसके बाद साफ कपड़े से पोंछ लें। हाँ, लेकिन कोई भी विशेष पर्व हो, विशेष त्योहार हो, कोई विशेष मुहूर्त हो, तो माँ को स्नान आपको अवश्य करवाना चाहिए। माँ को स्नान करवाने के बाद आपको आचमन अवश्य करना है और ये आपको रोज की पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है, छोटी सी प्रक्रिया है, तो नित्य की पूजा में इसकी आदत आपको अवश्य डालनी चाहिए। आचमन 3 बार आपको करना है। 3 बार दाईं हथेली पर जल डाल लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र ले लें, उसमें आप जल भर लें और कुछ तुलसी के पत्ते उसके अंदर डालकर पूजा स्थल पर आप रख दें। फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार 3 बार बोलते हुए 3 बार आप आचमन कर लें। तत्पश्चात ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तम प्रक्षालयामि कहते हुए हस्त को प्रक्षालित कर लें। आचमन पूजा की सबसे जरूरी विधि मानी गई है। आचमन से हम न केवल स्वयं की शुद्धि करते हैं बल्कि ब्रह्म से लेकर तृण तक को भी तृप्त करते हैं। तो इसीलिए आचमन पूजा के प्रारंभ में बहुत जरूरी माना गया है। अब जो नित्य की पूजा आप माँ की प्रारंभ कर रहे हैं, उसके प्रारंभ में आपको गणेश पूजन, फिर गुरु पूजन, फिर शिव पूजन अवश्य करना है। गणेश पूजन में आप ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की 1 माला जप कर लें। अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम 11 बार या 21 बार इस मंत्र का जप कर लें। गुरु मंत्र की 1 माला जप करेंगे। अगर समय नहीं है, समय की उपलब्धता नहीं है, तो 11 बार या 21 बार गुरु मंत्र का जप करें। फिर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका आपको जप करना है। दोस्तों, साथ ही जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण आपको माँ की पूजा से पहले अवश्य करना है। आपके जो इष्ट हैं उनका स्मरण आप सर्वप्रथम कर सकते हैं। उसके बाद आप गणेश पूजन, गुरु पूजन और शिव पूजन करें।
इनके अलावा बटुक भैरव का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। माँ दुर्गा की पूजा में यदि आप संपूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हैं कि आपका जो पूजन है वो पूर्ण रूप से प्रभावी हो, तो बटुक भैरव जी का पूजन अत्यंत आवश्यक है। ओम श्री बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का 21 बार, 11 बार, 51 बार, 108 बार आपको समय की उपलब्धता को देखते हुए अपने हिसाब से जप करना है। माँ का पंचोपचार पूजन आपको करना है। तो माँ के पंचोपचार पूजन में धूप, दीप, पुष्प, अक्षत माँ को आप अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। जो नित्य माँ को लगने वाला भोग है वो लौंग और बताशे का भोग है। इसके अलावा जैसे हम बहुत सी वीडियो में अपनी कई बार बता चुके हैं कि जो भी सामर्थ्य अनुसार आपको भोग आप माँ को लगा सकते हैं, उस भोग को आपको माँ को लगाना है। जैसे सूखे मेवे हो गए, खीर हो गया, सूजी का हलवा, पूरी, ये भी माँ को अत्यंत प्रिय है, ये भोग इन्हें लगा सकते हैं। मिठाई हो गई, कोई भी फल है, यानी सामर्थ्य अनुसार माँ को भोग आपको अवश्य अर्पित करना है और रोज अर्पित करना है। पुष्प जो माँ को अर्पित कर रहे हैं वो लाल रंग के हों तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लाल रंग माँ को सर्वप्रिय है। तो लाल गुड़हल है, लाल गुलाब है, लाल कमल है, इनको आप माँ को अर्पित करें। अन्यथा कोई भी पुष्प आपके पास है, जिसकी उपलब्धता आपके पास है, वो माँ को आप अर्पित करेंगे। जो माँ को दीपक लगेगा वो देशी घी का लगाएं या फिर तिल के तेल का दीपक आपको माँ को अर्पित करना है। माँ का अब आपको पूजन शुरू करना है। तो सर्वप्रथम माँ के एक बहुत ही प्रभावी मंत्र का आपको रोज जप करना चाहिए। 11 बार, 21 बार, 51 बार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का आपको माँ की पूजा शुरू करते समय जरूर जप करना है और नित्य आपको इसको नियम बनाना है। अब आपको माँ का पाठ करना है। बहुत प्रकार के पाठ, बहुत प्रकार की स्तुतियाँ माँ की हैं। जो भक्तगण नए हैं, यानी जिन्होंने अभी शुरुआत की है माँ की पूजा की, इस क्षेत्र में जो नए हैं, वो दुर्गा चालीसा से शुरू कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा में माँ की महिमा बहुत ही सुंदर तरीके से कही गई है और दुर्गा चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो आगे इस क्षेत्र में बढ़ेंगे तो खुद ही आपके अंदर की एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपको आगे की तरफ उन्मुख करेगी और आपका जो आध्यात्मिक विकास है वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो एक पुस्तक है जिसमें माँ की संपूर्ण ऊर्जा निहित है, जो साक्षात माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, वो है दुर्गा सप्तशती। इस दुर्गा सप्तशती का कोई ना कोई पाठ आपको नित्य करना चाहिए, क्योंकि पूरी पुस्तक तो आप नित्य नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है। ये सिर्फ नवरात्रों में ही संभव हो पाता है ज़्यादातर भक्तों के लिए। लेकिन नित्य की पूजा में इसका कोई ना कोई पाठ आप जरूर उठाएं, ऐसा आपको ध्यान रखना है और ये नियम आपको बनाना है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा चमत्कारी ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। और श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में माँ भगवती ने स्वयं बताया है कि मधु कैटभ का संहार, महिषासुर का नाश और शुंभ निशुंभ के वध से संबंधित इस सप्तशती के पाठ से व्यक्ति दरिद्रता, शत्रु भय, चोर भय, आघात भय, ग्रह बाधा, व्याधि, ग्रह दोष, महामारी आदि से मुक्त हो जाता है, अर्थात हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति को प्राप्त करता है। स्वयं माँ जगदम्बा कहती हैं, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। तो दोस्तों, जब बाधाएं रहेंगी नहीं माँ की नित्य पूजा से, जब धन धान्य से संपन्नता रहेगी तथा जब सुयोग्य संतान होगी, तो जीवन में और क्या चाहिए। हाँ, जो इतने पर भी संतोष न करे उसे शांति कहाँ मिलती है। तो दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करें और इसमें भी दुर्गा सप्तश्लोकी के जो 7 श्लोक हैं उनका माँ के हर भक्त को नित्य पाठ जरूर करना चाहिए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल ये प्रदान करते हैं। दुर्गा सप्तश्लोकी के 7 श्लोक 700 श्लोकों के बराबर हैं दुर्गा सप्तशती के। स्वयं भगवान शिव द्वारा रचित दुर्गा सप्तश्लोकी में माँ दुर्गा की वंदना की गई है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। और इसका यदि रोज आप 9 पाठ करते हैं तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और 1 से ज़्यादा बार अगर आप पाठ कर रहे हैं तो इसमें विनियोग भी दिया हुआ है। तो विनियोग का हर बार पाठ करना जरूरी नहीं है। विनियोग का पाठ आपको सिर्फ एक बार ही करना है, हर बार करने की आवश्यकता नहीं।
इसके अलावा देवी सूक्त का पाठ, तांत्रोक्त देवी सूक्त बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। इसका पाठ माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए करें। देवी सूक्त का पाठ करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और वाक शक्ति, वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आप कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। तो देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए माँ के किसी भी मंत्र का नियमित जाप कर सकते हैं। नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः चमत्कारिक मंत्र है, इसका आप नित्य जाप कर सकते हैं 11, 21, 51, 108 बार। ये भी अपने समय के हिसाब से आप नित्य की पूजा में एक नियम इसका जरूर बनाएं। और जब आप पाठ कर लेते हैं तो माँ की आरती करें। तो ये एक सामान्य सी विधि जो नित्य की पूजा में, जो माँ की पूजा होती है उसमें आपको अनुसरण करनी है, फॉलो करनी है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं, कुछ ऐसी बेहद सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी बातों के ऊपर करते हैं जो आप माँ की पूजा में, नित्य माँ की पूजा में करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। इसमें जो सबसे पहला है कि जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसको माँ को आपको समर्पित करना है, ये ध्यान रखना है। ये कैसे करेंगे? जब माँ की पूजा आप कर लेते हैं, पाठ संपूर्ण कर लेते हैं तो थोड़ा जो जल है वो दाएं हाथ में ले लें। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने ये जो पूजा की है इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार कहते हुए जल को जमीन पर आपको छोड़ देना है और जो भी आपकी पूजा है वो माँ को समर्पित करनी है। दोस्तों, आप माँ को अपनी पूजा पाठ समर्पित करते हैं तो बदले में माँ आपको बहुत कुछ देगी। वो माँ है, माँ की संतान अगर माँ को कुछ दे तो सोचिए बदले में माँ कितना कुछ आपको देंगी। तो रोज की पूजा के बाद जो भी आपने पूजा पाठ किया है वो नित्य माँ को समर्पित कर दें। एक चीज जो आपको अपनी नित्य की पूजा में और करनी है कि जब तिलक आप माँ को लगाते हैं, दाएं हाथ की अनामिका से जब आप माँ को तिलक करेंगे, रोली, कुमकुम, सिंदूर से आप किसी से भी तिलक करें, तो जो तिलक लगाने के बाद आपकी दाएं हाथ की अनामिका उंगली पर जो तिलक रह जाता है उसको आपको बाएं हाथ की अनामिका से लेकर अपने दाएं हाथ की कलाई के बीचों बीच लगाना है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की प्राप्ति के लिए। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये उपाय या ये प्रयोग आपको रोज करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। खाली आपको अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली से दाएं हाथ की अनामिका उंगली में जो माँ को लगाया हुआ तिलक के बाद बचा हुआ जो भी सिंदूर, रोली आदि आपके लगा हुआ है अनामिका में, उसे दाएं हाथ की कलाई के बीचों बीच आपको लगाना है। तो ये नित्य करें। इसके अलावा जो भी सिंदूर माँ को अर्पित करने के बाद आपकी अनामिका उंगली में रह जाता है या रोली या कुमकुम जो भी आप लगाए हैं, उसको आपको अपने माथे के बीचों बीच लगाना है। जो सुहागिन बहनें हैं वो अपनी मांग में भी जरूर लगाएं इसे। अखंड सौभाग्यवती होने का आपको वरदान माँ से मिलता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान में रखने की हैं और जीवन में माँ की असीम कृपा प्रदान करती है। एक चीज़ आपको और करनी है कि जो आपने पात्र में जल भरकर रखा है, तुलसी दल डालकर आपने पूजा स्थल में जो जल रखा है जिस पात्र में, उस जल को पूजा के बाद आप अभिमंत्रित कर लें। 7 बार उसमें फूंक मार लें। दोस्तों, ये अमृत है, इसको साधारण जल ना समझिए। उसमें आपके द्वारा किए गई पूजा पाठ, मंत्र जाप की संपूर्ण ऊर्जा सम्मिलित है। तो नित्य इसमें 7 बार फूंक मारकर अपने घर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ छिड़के और बाकी का जो बचा हुआ जल है वो खुद पिए। यदि आपके परिवार में कोई रोगी व्यक्ति है, कोई पीड़ित है, उसे पिलाएं। माँ भगवती का नाम लेते हुए उसे फायदा होगा। एक उपाय आपको और बताती हूँ। जब पूजा स्थल में आप जलपात्र रखते हैं तो उसमें अक्षत के 2 दाने अवश्य डालें। नित्य डालने हैं। पूजा के बाद जो जल तो आप पी लेते हैं और जो अक्षत के जो दाने हैं 2, उसको आपको रसोई में जब आपका चावल बनता है तो 1 दाना आपको चावलों के पात्र में डाल देना है जिसमें चावल आप बना रहे हैं, और जो दूसरा अक्षत है वो आपको जो भी आपका अन्य भोजन बनता है, सब्जी दाल जो भी बनता है, उसमें आप मिला दें। घर में बहुत बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अन्न से और धन से आपका घर भरपूर रहेगा। दोस्तों, माँ भगवती सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।